हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? ज्ञानशाला फॉरेन लैंग्वेज एकेडमी जयपुर के चैनल में आपका स्वागत है। और आपके कमेंट्स मिल रहे हैं, आपकी लाइक मिल रही है, थैंक यू सो मच। एंड आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट? तो जैसे हमने केसेस को पढ़ा था, तो नॉमिनेटिव केस हमने पढ़ा, अक्यूजेटिव पढ़ा, तो आज जो टॉपिक आपके लिए मैं लेके आया हूं वो है आपका देयर दाटिव दाटिव केस। आज हम लोग सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और बच्चे बड़े कंफ्यूज भी रहते हैं कि दाटिव केस होता क्या है। तो इतना टफ भी नहीं है, इतना कठिन भी नहीं है ना उसको समझना। तो आज दाटिव को अच्छे से समझते हैं जिससे आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी देयर दाटिव केस। थर्ड केस है आपका। पहला हमने नॉमिनेटिव पढ़ा था, सेकंड जो केस वो अक्यूजेटिव पढ़ा और उसके एग्जांपल्स भी हम लोगों ने सीखे थे। दो भाग उसके हम लोगों ने बनाए। पहला फर्स्ट पार्ट था, उसमें उसको अक्यूजेटिव केस को इंट्रोड्यूस किया था और सेकंड पार्ट में कुछ एग्जांपल्स आपके लोगों के लिए मैं लेके आया था और उनको एक्सप्लेन किया था। तो आई होप आपको वो सब पसंद आए होंगे। चलिए आज जो दाटिव केस है आपका उसको समझते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल से। तो टेबल बना लेते हैं, बनी हुई है, मैंने पहले ही बना दी जिससे टाइम कम लगे, लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उस टाइम की बचत के लिए ये टेबल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है। तो देयर डिस्टिंक्ट आर्टिकल, द डेफिनेट आर्टिकल। नॉमिनेटिव में देखो देयर, दी, दास, डी, हम लोगों ने नॉमिनेटिव में पढ़ा था, अक्यूजेटिव में भी पढ़ा था इस चीज को। तो ये है। अब जब दाटिव में इसको चेंज करूंगा तो देयर का दाटिव हो जाएगा देम, देयर का दाटिव हो जाएगा देम, डी का हो जाएगा देयर, डी का क्या हो जाएगा देयर, दास का हो जाएगा देम, और प्लूरल में डी का देन प्लस एन, यानी जो एन है ना ये आपका प्लूरल में लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देके दिखा देता हूं यहां पे। जैसे देयर फादर, तो जब मैं इसको डाटे में चेंज करूंगा, जैसे यहां पे किया, देयर का क्या हो गया देम, तो मुझे देम फादर लिखना पड़ेगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू द केस मुझे उस नाउन को चेंज करना पड़ेगा दाटिव में। तो देयर का दाटिव क्या हो गया देम हो गया। एक फेमिनिन का एग्जांपल लेते हैं, डी मोटर। तो डी मोटर का देखो आप, डी का दाटिव क्या हो गया देयर, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा देयर मोटर। ऐसे ही दासकिंड, नोइट्राल, दासकिंड का क्या हो जाएगा देम कैंट। देखो दास का देम दिख रहा है आपको, यहाँ पे दास का देम हो जाएगा। ऐसे ही प्लूरल में एक प्लूरल का एग्जांपल ले लेते हैं, डी किंडर, प्लूरल हो जाएगा। देखो डी का देन हो जाता है, तो आर्टिकल तो हो गया देन। और एक चीज है, ये जो नाउन है इसमें एन ऐड करने का लिखा हुआ है यहाँ पे, एन प्लस एन, तो यहां पे क्या हो जाएगा किंडर्न। तो ये एन जो यहां पे ऐड हुआ है वो दाटिव प्लूरल में ऐड होगा। ये चीज आपको भूलनी नहीं है, मस्ट है इसको एन को लगाना। अगर एन ऑलरेडी लगा हुआ है, उसका भी एग्जांपल देके दिखाता हूं मैं आपको। मान लो जैसे डी एल्टन, राइट? तो यहां पे एन ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। जब मैं इसको दाटिव में चेंज करूंगा तो डी का तो देन हो जाएगा, लेकिन एल्टन का एल्टन ही रहेगा क्योंकि एन ऑलरेडी लगा हुआ है। दूसरा एन ऐड नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? ये थे डेफिनेट आर्टिकल। अब चलते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल की तरफ। देखिए देयर अनडिस्टिंक्ट आर्टिकल, द इंडेफिनेट आर्टिकल। तो यहां पे टेबल बनाई हुई है, ये आपकी नॉमिनेटिव और ये आपकी दाटिव। मैंने अक्यूजेटिव नहीं लिखी है क्योंकि अक्यूजेटिव का कोई सेंस नहीं है अभी यहां पे लिखने का, क्योंकि दाटिव केस हम लोग सीख रहे हैं। तो ये आइन, आइन है, आइन का प्लूरल नहीं होता है, ये लोग इसको हम पढ़ चुके हैं। काइन, काइन है, काइन और काइन है। देखिए फेमिनिन और प्लूरल की फॉर्म सेम होती है, तो प्लूरल में भी हम लोग काइने लिखेंगे। ऐसे ही माइन, माइने, माइन, माइनर, ऑयर,
ऑयरे, ऑयरर, सॉरी ऑयर, ऑयरे। दोबारा देखें, ऑयर, ऑयरे, ऑयर, ऑयरे। ऑयर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ऑयर की स्पेलिंग चेंज हो जाती है ना। तो यही कारण है कि इसको लिखा गया। बाकी जितने भी पजेसिव है वो आपके माइंड की तरह चलेंगे, चाहे दाइन हो, चाहे जाइन हो, उन्ज, ईयर, ठीक है। तो मैंने उनको नहीं लिखा है क्योंकि माइंड की तरह ही चलेंगे आपके। जब अब देखो मैं यहां पे चेंज कर रहा हूं, आइन को चेंज कर रहा हूं तो आइनम हो जाएगा, आइन का आइनम, आईने का आइनर, आइन का आइनम, और आइन का प्लूरल नहीं होता, तो यहां पे भी मैंने उसका प्लूरल नहीं लिखा है। ऐसे देखिए, काइन का काइनम, काइने का काइनर, काइन का काइनम, और काइने का काइनन प्लस एन। आगे चलो, माइन, माइन का माइनम, माइने का माइनर, माइन का माइनम, और माइने का माइनन प्लस एन। ऑयर का देखो, ऑयर का हो जाएगा ऑयरम, ऑयर का ऑयरम मस्कुलिन में, ऑयरे का ऑयरर फेमिनिन में, ऑयर का ऑयरम नॉइट्राल में, और प्लूरल में हो जाएगा ऑयरे का ऑयरन प्लस एन। तो ये थी आपकी इंडेफिनेट आर्टिकल की टेबल। तो इसको आप लर्न करें और सब कुछ आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। बार बार इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको कॉपी में देखने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आर्टिकल्स को, डेफिनेट आर्टिकल्स, इंडेफिनेट आर्टिकल को बाय हार्ट याद कर लें और मेमोराइज करते रहें, जैसे आपको कभी भी जरूरत पड़े, जब सेंटेंस बना रहे हो तो बार बार कॉपी में देखने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं कुछ आपको डाटिव वर्ब्स की लिस्ट दूंगा यहाँ पे, क्योंकि डाटिव वर्ब्स, डाटिव यूज कब करते हैं, डाटिव केस का मकसद क्या है। तो जब डाटिव वर्ब आएगी आपके सेंटेंस में तो डाटिव ऑब्जेक्ट फॉलो करेगी, उसके बाद डाटिव ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो डाटिव ऑब्जेक्ट, डाटिव केस को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें डाटिव वर्ब को जानना बहुत जरूरी है, राइट। तो यहां पे मैं एक लिस्ट आपको दे रहा हूं डाटिव वर्ब्स की। इन वर्ब्स को आप लर्न करो, जिससे आपके फंडे बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि ये डाटिव वर्ब है और डाटिव वर्ब के बाद डाटिव ऑब्जेक्ट आएगा। तो सबसे पहले वर्ब देखो आप, एनएल। एनएल का मतलब होता है टू लिक लाइक, टू लुक लाइक, एनएल टू सिमिलर के लिए आता है ना। ओके, antworten to reply, befehlen to command, begegnen to encounter, danken to thank, entgegen to against। किसी के अगेंस्ट हो आप, फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे भाई के अगेंस्ट हूं, मैं उसको कुछ तो पिताजी ने कार दिलवा दी, मेरे को नहीं दिलवाई, तो मैं उसके अगेंस्ट हो गया, इस हिसाब से, है ना। ऐसे नहीं कि मैं दुश्मन बन गया, ऐसे बात नहीं हो रही है ना। एंटवीडन का मतलब होता है टू रेस्पॉन्ड, और एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है यहाँ पे एसगेट। ये वर्ब आपके हालचाल पूछने के काम में आती है। ध्यान रखना है कि आपको हाउ आर यू पूछना है, हालचाल पूछने के लिए हम एसगेट वर्ब का यूज करेंगे। एसगेट वर्ब आपकी डाटिव वर्ब है। आगे देखो, फेलन। फेलन का मतलब टू लैक, या कोई चीज मिस हो गई। मान लो आपने कोई खाना बनाया और खाने में कोई चीज डालना भूल गए, तो वो चीज लैक कर रही है, वहां पे वो चीज मिस हो रही है, उसकी वजह से टेस्ट नहीं आ रहा है। तो फेलन का मतलब ये है, किसी इंसान को मिस करना नहीं है, ये इस चीज का आपको ध्यान रखना। आगे देखो, फॉलगन टू फॉलो, गेफालन टू प्लीज समवन, कोई चीज किसी को पसंद आ रही है। ऐसे ही गेह्योरन टू बिलोंग, कोई चीज जिसकी कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं दिस इज माई कार, तो मैं कह सकता हूं दिस कार बिलोंग्स टू मी, ये कार मेरे से बिलोंग करती है, मेरी कार है ये। तो उस बिलोंगिंग की सेंस में यहाँ पे बात हो रही है। आगे देखो, गेहोर्शन टू ऑबर, गेलिंगन टू सक्सीड, गिलाइशन टू कंपेयर, और ग्रातुलियन का मतलब है टू ग्रीट या टू कॉन्ग्रेचुलेट। तो ये है आपकी 17 वर्ब यहां तक। आगे चलते हैं, हेल्फन, वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्फन का मतलब है टू हेल्प, न्यूट्सन टू यूज, पासन टू फिट, पासियरन टू हैपन, राटन टू एडवाइस, शार्डन टू हार्म, शेंकन टू गिफ्ट, किसी को आप गिफ्ट कर रहे हो कोई चीज, तो शेंकन वर्ब हम यूज करेंगे। इसके अलावा शिकन टू सेंड, कोई चीज सेंड कर रहे हो किसी को, श्मेकन टू टेस्ट, जेंडन टू सेंड, टेलीफोनियरन टू टेलीफोन, किसी को टेलीफोन कर रहे हो आप, तो डाटिव वर्ब यूज होगी टेलीफोनियरन, सॉरी। त्राउन टू ट्रस्ट,
Vertrauen is also trust. And wehtun to hurt and wünschen is to wish. ये है आपकी 32 verbs. तो अगर ये वर्ब आप लर्न कर लेते हो तो डाटिव केस आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है, मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्योंकि अगर आपको ये वर्ब याद हो गई तो आपको सिर्फ नाउन को चेंज करना है, नाउन का आर्टिकल चेंज करना है डाटिव में बदलने के लिए। तो अब कुछ एग्जांपल्स देते हैं और डाटिव वर्ब को यूज करना सीखते हैं कि डाटिव केस यूज कैसे कर सकते हैं। तो वर्ब की लिस्ट आपके पास आ गई, आपने डेफिनेट आर्टिकल पढ़ लिए, आपने इंडेफिनेट आर्टिकल पढ़ लिए, अब सेंटेंस बनाने की पे बात करते हैं, ठीक है। देखिए कुछ एग्जांपल दिए हुए मैंने, वाइसपीलर, वाइसपीलर मींस एग्जांपल्स। तो देखो वियर, हेल्फन, ग्रॉसफाटर। अब ग्रॉसफाटर का आर्टिकल क्या होता है? देयर ग्रॉसफाटर। तो मस्कुलिन होता है आपका ग्रॉसफाटर, राइट। तो अब देयर ग्रॉसफाटर होता है, तो देयर मस्कुलिन लिखा है मैंने, तो मस्कुलिन के हिसाब से देयर, तो देयर का क्या हो जाएगा? देम, राइट। वी आर हेल्पिंग देम ग्रॉसफाटर। तो हम दादाजी को हेल्प करते हैं, हम दादाजी की मदद करते हैं। किसको मदद कर रहे हैं? दादाजी को। तो को का जो सेंस आता है वो डाटिव में ही आता है। तो हमेशा इन वर्ब के बाद आपको पर्सन मिलेगा। यहां पे पर्सन के लिए हम डाटिव यूज करते हैं, किसी इंसान के लिए डाटिव यूज किया जाता है, तो तभी उसका को का सेंस आता है। ए टेलीफोनियट, कोलेगन, देखो कोलेगन क्या होता है? देयर कोलेग होता है, लेकिन यहां पे जनरली इसका आर्टिकल होता है देयर कोलेग, राइट। लेकिन यहां पे क्या हो रखा है कि वीक नाउन है कोलेग आपका, तो देयर का क्या हो जाएगा? देम। तो वीक नाउन का मतलब ये है कि अगर कोई नाउन वीक नाउन में उसको काउंट कर रहे हो, तो जब उसको आप अक्यूजिटिव में, डाटिव में या गेनेटिव में चेंज करेंगे तो उसके साथ क्या लग जाएगा? एन या ई एन लगाते हैं हम लोग। तो यहां पे ई ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मैंने उस पर एन ऐड कर दिया, तो क्या बन गया? वो वीक नाउन के हिसाब से एन ऐड हो गया। ये प्लूरल नहीं है मित्रों, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर ये प्लूरल होता तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? देन लिखते हैं, याद रखना। अगर प्लूरल होता फिर देन लिखता मैं इसको, लेकिन यहां पे ये सिंगुलर है, तो इसलिए देम इज द राइट आंसर। अगर मैं एक कलीग की बात करता तो फिर क्या आता? आइनम आता, राइट। क्योंकि देयर कोलेग है, देयर के हिसाब से क्या हो जाता? आइन कोलेग, और आइन का डाटिव क्या हो जाता? आइनम। आइन को जब मैं चेंज करूंगा डाटिव में, क्योंकि कोलेग मस्कुलिन है, तो मस्कुलिन के हिसाब से आइन का आइनम हो जाएगा। टेबल में आप देख सकते हैं अभी जो टेबल हमने इंट्रोड्यूस करी थी, राइट। ऐसे ही फादर के हिसाब से फादर का भी आइनम फाटर हो सकता है, क्योंकि अगर मैं वन की बात करूं तो देयर फाटर, आइन ग्रॉस फाटर, और आइन को जब मैं डाटिव में चेंज करूंगा तो आइन का डाटिव क्या हो जाएगा? आइनम। अगला 3 नंबर, इश ग्रातुलियर फ्रेंडन सुम गेबुस्ता का फ्रेंडन का आर्टिकल क्या होता है? डी फ्रेंडन। तो डी फ्रेंडन, तो डी का डाटिव क्या हो गया? देयर, देयर फ्रेंडन, या फिर आइनर फ्रेंडन। अगर मैं एक सहेली बोलूं तो क्या हो जाएगा? आइने फ्रेंडन, और आइने को जब मैं डाटिव में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा? आइनर। इश ग्रातुलियर आइनर फ्रेंडन सुम गेबुस्ताग, मैं एक सहेली को जन्मदिन पर ग्रीट करता हूं, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। ऐसे ही 4 नंबर देखो आप, देयर शूलर आपका सब्जेक्ट हो गया, डंकन आपकी डाटिव वर्ब हो गई, लेरर दे रखा है, लेरर मस्कुलिन होता है आपका, तो देयर लेरर, देयर को जब मैं चेंज करूंगा डाटिव में तो देयर का क्या हो जाएगा? देम लेरर, और वन वाली फॉर्म में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा? आइनम लेरर। देयर शूलर डांक्ड देम लेरर। स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट टीचर को धन्यवाद देता है। किसको धन्यवाद दे रहा है? पर्सन को, टीचर को। तो क्या आएगा यहां पे? आपका डाटिव आएगा, देयर का देम हो जाएगा। अगर मैं कोई टीचर है, एक टीचर को धन्यवाद देता है तो आइनम भी हम यहां पे लिख सकते हैं। आगे चलते हैं 5 नंबर, डिकेंडर गेहोर्शन एल्टर्निस्ट। जो बच्चे हैं वो माता पिता की बात नहीं मान रहे, उनको ओबे नहीं कर रहे हैं, उनकी बात का उल्लंघन कर रहे हैं, राइट, ऐसा बोल सकते हैं। तो एल्टन क्या हो गया? प्लूरल। तो डी एल्टन होता है, प्लूरल होता है, एल्टन माता पिता, तो डी का क्या हो जाएगा? देन। लेकिन यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, और एन नहीं लगाएंगे, क्योंकि एन ऑलरेडी
लगा हुआ है, राइट। Die Kinder gehorchen den Eltern nicht, बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते। तो ये आपका डाटिव ऑब्जेक्ट हो गया। देन एल्टन, किसकी बात नहीं मान रहे? माता पिता की, एल्टन पेरेंट्स की, राइट। आगे चलते हैं। They asked antwortet Patienten, डॉक्टर पेशेंट को रिप्लाई करता है। किसको रिप्लाई कर रहा है? पेशेंट को। और पेशेंट कैसी है? फेमिनिन है, देखो आई लग रहा है यहां पे, तो फेमिनिन हो गया। डी पासियंटिन होता है, तो डी का क्या हो जाएगा? देयर। अगर मैं कोई एक की बात करूं तो क्या हो जाएगा? आइनर, बिकॉज पासियंटिन फेमिनिन है, तो आइने पासियंटिन, और आइने को जब मैं डाटे में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा? आइनर पासियंटिन। दे आस्क antwortet देयर पासियंटिन या आइनर पासियंटिन, डॉक्टर पेशेंट को रिप्लाई करता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका dieser Hund gehört this dog, dieser Hund का मतलब हो गया this dog belongs to the बाउअर। बाउअर का मतलब होता है फार्मर, और ये आपका वीक नाउन है, देखो ये प्लूरल नहीं है, यहां पे वीक नाउन है, तो क्या हो जाएगा? them, क्योंकि मस्कुलिन होता है बाउअर, देयर बाउअर, देयर बाउअर आपका मस्कुलिन होगा, तो देयर का क्या हो जाएगा डाटिव में? देम। और अगर वन की बात करता तो यहां पे क्या हो जाता? आइनम, क्योंकि देयर है तो नॉमिनेटिव में मैं आइन लिखता, आइन बाउअर या देयर बाउअर, तो देम, देयर का देम हो जाएगा, आइन का आइनम हो जाएगा। और एन यहां पे इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि वीक नाउन है ये, है ना। वीक नाउन के लिए हम लोग एन या ई एन लगाते हैं, तो यहां पे एन लगता है आपका बाउअर के साथ। नेक्स्ट है आपका eintiger begegnet सेब्रा। सेब्रा होता है दास सेब्रा, न्यूट्रल होता है, तो क्या हो जाएगा? जब मैं इसको चेंज करूंगा, दास सेब्रा हो गया इसका आर्टिकल, दास को मैं चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा? देम या फिर आइनम, क्योंकि दास के साथ मैं क्या लिख सकता हूं? आइन सेब्रा या दास सेब्रा। eintiger begegnet dem सेब्रा या फिर आइन सेब्रा। क्लियर। तो किसको एनकाउंटर कर रहा है? टाइगर। किसका एनकाउंटर कर रहा है? जेब्रा का। ऐसे ही नाइन्थ है आपका देयर डिटेक्टिव फोल्ट लाडन डीवन, आर्टिकल क्या हो गया? फेमिनिन, यानी कि डी या फिर आइनर। डी 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 लाडन डीवन, डीवन का मतलब है चोर, फीमेल चोर बोल सकते हैं। तो डी को जब मैं डाटिव में चेंज करूंगा, डी का डाटिव क्या हो जाएगा? देयर, और आइने का क्या हो जाएगा? आइनर। देयर डिटेक्टिव फोल्ट देयर लाडन डीवन या देयर डिटेक्टिव फोल्ट आइनर लाडन डीवन। तो यहां पर डाटिव ऑब्जेक्ट क्या हुआ आपका? देयर लाडन डीवन या आइनर लाडन डीवन। फॉलगन का मतलब है यहां पे फॉलो करना, तो फॉलो करने वाला कौन है? डिटेक्टिव, देयर डिटेक्टिव। और किसको फॉलो कर रहा है वो? उस फीमेल चोर को। तो को का सेंस आता है। मैं आपको ये बात ही बोलना चाह रहा था कि जब भी डाटिव की बात होती है को का सेंस आता है हमारे लिए डाटिव में ऑब्जेक्ट के साथ। और अगला है आपका das Kind erwidert Mutter nicht। तो सब्जेक्ट कौन हो गया आपका? das Kind, ऑब्जेक्ट हो गया आपका डी मुटर। तो जब मैं इसको डाटिव में चेंज करूंगा, डी मुटर या आइने मुटर, तो डी का डाटिव क्या हो जाएगा? देयर, और आइने का क्या हो जाएगा? आइनर। एरविडन वर्ब है यहां पे, ठीक है। बच्चा माता जी को की बात नहीं मानता है, उनके अगेंस्ट है एक तरह से। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके। das Kind erwidert einer Mutter, और या फिर देयर मुटर, क्योंकि देयर क्यों किया कि डी का तो देयर हो गया डाटिव में, और आइने का क्या हो गया? आइनर हो गया। अभी इंपॉर्टेंट यही है कि आप चेंज करना सीखें कि हम लोग चेंज कैसे कर रहे हैं इनको, नॉमिनेटिव से डाटिव में चेंज कैसे किया जा रहा है, ठीक है। अब मैं एक शीट शायद और होनी चाहिए, शायद यही थे आपके एग्जांपल यहीं तक। तो अब एक पार्ट और बना सकते हैं हम डाटिव का, उसमें और एग्जांपल्स लेंगे, तो जिसमें हम क्वेश्चन बनाना भी सीखेंगे कि जब सेंटेंस लिखा हुआ है आपका, उस सेंटेंस को यूज करके उसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो वो चीज क्वेश्चन बनाना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डाटिव का ही पार्ट रहेगा। अगला जो पार्ट आएगा
वो डाटिव पे भी वेस्ट होगा और उस पे हम डाटिव जो सेंटेंसेस होंगे उनके क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। तो डाटिव में क्वेश्चन कैसे बनाते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Auf Wiedersehen, ciao ciao।